गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं एनडीए एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल ही में 2021 में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी आईएएस प्री में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और लेसन पसंद आ रहे हैं इनको लाइक शेयर करते रहना। तो आज मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही हमारा तरीका है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख जाएगा। आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट लो और उसके बाद में मैं आंसर बताता हूँ। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, क्योंकि जो ये अभी यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, तो जो मेरा रिसर्च है इंटरनेट बेस्ड या किताबों से बेस्ड है, तो इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। जैसे कल एक क्वेश्चन था पंचायती राज वाला, उसमें मेरा आंसर गलत था, लेकिन बाद में कई लोगों ने अच्छा कमेंट किया है। ऐसे बता दिया करो आप कि आपको लगे ना कि कुछ क्वेश्चन पर डाउट है तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो, और बाद में मैं कमेंट में सही आंसर को पिन कर दूंगा। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। दोस्तों आपको पता तो हाल ही में हमने जैसे क्वेश्चन लिए थे ना, सीपीएफ कौन सी एग्जाम के क्वेश्चन लिए थे, उसमें ये सेम क्वेश्चन था। तो यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक दूसरे एग्जाम में रिपीटेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाता है बस। तो क्वेश्चन क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा, बालाकोट होगा इसमें। उसमें 2 स्टेटमेंट थे, इसमें एक स्टेटमेंट है बालाकोट। बाकी जैसे लोथल, अमरी या कोट दीजिए, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या है, बी बालाकोट। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें एनडी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में देखे, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। विशेषकर जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी को आजकल यूपीएससी लाइक कर रहा है, क्योंकि आईएएस प्री में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, आज भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनकी हम चर्चा करेंगे, जहाँ से संभावना ऐसे लगती भी कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। सम्राट अशोक के धम्म का क्वेश्चन तो काफ़ी पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें है कि जैसे 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है राजा का सम्मान करना, दूसरा स्टेटमेंट है अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, तीसरा स्टेटमेंट है ब्राह्मणों का सम्मान करना, और चौथा स्टेटमेंट है अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। तो यदि इन स्टेटमेंट को देखें तो इसमें जो राजा का सम्मान करना वाला है वो कहीं हमने पढ़ा नहीं, मैंने भी एनसीईआरटी में इसको देखा है, मुझे इसका स्टेटमेंट ये कहीं मिला नहीं। बाकी 3 स्टेटमेंट इसके मिले थे जो सही आंसर था। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका हो गया राजा का सम्मान करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धर्म का भाग नहीं था। तो ये क्वेश्चन पहले मुझे डाउट लग रहा था ब्राह्मणों का सम्मान, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों या अन्य धर्म के जो मतलब गुरु है उनका सम्मान करना, वो तो उसमें लिखा गया है, उनके प्रति दयावान दृष्टि रखना, ये तो लिखा गया। इसका मतलब आंसर इसका ए ही सही होगा। बाकी आप और कोई आंसर इसका हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जियारत शब्द का क्या अर्थ है। आपने ये आजकल देखा होगा आईएएस प्री में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के शब्दावली वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं। तो जियारत शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसका जो आंसर होगा, जैसे हम एक बार इसका देखें, जियारत, जियारत मतलब कभी सुना होगा ना कि यार वो जियारत करने गया है ना। जैसे अक्सर सुना होगा कि आपने अजमेर दरगाह जैसे कि वहाँ पे जियारत करने लोग जाते हैं, अखबार में आता है ऐसा ना, आपने पढ़ा होगा। तो जियारत का थोड़ा ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो पहला जैसे सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा, तो लग रहा है कि हाँ ये सही आंसर है। फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राजस्व कृषि ऐसा कुछ नहीं है, किसी सूफी से की बरसी, हाँ इसमें डाउट हो सकता है कि यार ये है या ये है। तो आंसर इसका सही आंसर क्या है, ए ही सही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा देख लेना इसको। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखे बहुत अच्छे लेवल के हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आज हिस्ट्री के लिए। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी आईएएस प्री में आ जाए, और आपका 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो मतलब आप लकी हो एक तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था, याद रखना। मैंने कहा ना कि जब भी आप वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, पेन हाथ में रखना, गोला लगा लेना कि इसमें सही आंसर पूछा गया है नहीं पूछा गया है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन इस चक्कर में गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला चिदम्बरम, दूसरा तंजावुर, तीसरा गंगईकोंडा चोलापुरम, और लास्ट है नाणेघाट। तो इसका जो आंसर है नहीं किया गया था नाणेघाट। नाणेघाट कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही। और बाकी वो 3 तो आप जानते हो, तमिलनाडु जहाँ पे चोल साम्राज्य है, ठीक है। तो वे ये काफ़ी टफ आंसर था कि ये बहुत ही मुश्किल है, कि मुझे भी नहीं आ रहा था। तो बाद में थोड़ा रिसर्च किया तो इसका आंसर निकला नाणेघाट। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आईएएस प्री में आ गया तो मतलब अच्छी बात है ना हमारे लिए, तो ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए हमें। हालांकि इनका स्तर थोड़ा सा अलग होता है। आईएएस प्री के अलावा जो अन्य एग्जाम है एनडीए सीडीएस, इनके क्वेश्चन का उतना टफ लेवल नहीं होता जितना आईएएस में होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल वाली चीज़ें आती है, कई बार आ जाती है इन क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नॉलेज वाला है, आगे जो पढ़ेंगे। तो ये है
दक्षिण दंगा आयोग, इसमें थोड़ा इसने गलत लिखा था, हिंदी अनुवाद इसका गलत था, दक्षिण रेत आयोग लिखा था, ये गलत है। राइट जो राइट है या जो दंगे है ना, इसको हिंदी में ऐसा लिखा जाना चाहिए था दक्षिण दंगा आयोग, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा कथन सही है, सही वाले की बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आयोग ने उन जिलों की जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। तो ये बात सही है कि यार जहाँ पे दंगे हुए नहीं थे तो वहाँ पे आयोग क्यों उनका रिसर्च करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। हालांकि आयोग ने ये आंकड़े रिपोर्ट जरूर लिए थे कि ये दंगे जब भड़के थे इनका कारण क्या, तो अन्य जो जिले उनसे भी ये रिपोर्ट मंगवाई थी, लेकिन दंगों की जांच केवल उन जिलों में की थी जहाँ पर ये दंगे भड़के थे। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये सही लग रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आयोग ने रैयतों, साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दर्ज किए थे, बिल्कुल किए थे, तभी तो मतलब उनके स्टेटमेंट लिए, तभी तो आयोग ने एक रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट बना के प्रस्तुत की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण में जो दंगे फैले थे उसके बाद में दक्कन दंगा, ऐसे क्या मतलब फैले थे दंगे, तो उनके फिर सरकार, ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया था उनकी जांच करवाने के लिए कि क्या कारण रहा होगा इनका। तो ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। थोड़ा और भी रिसर्च कर लेना, आपको शायद स्पेक्ट्रम में मिल जाए या एनसीईआरटी किताब में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, दोनों कथन इसमें सही कथन है, सही आंसर है, सी आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आप लोगों के साथ सूचना भी साझा करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जितनी भी मैं नोट्स या किताबें बताता हूँ ना, ये हमें कहाँ से मिलेगी। आप जानते हो अभी कोविड-19 की स्थिति है, तो मोस्ट ऑफ आप में से विद्यार्थी गांव में पढ़ाई कर रहे हैं या अपने शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में नहीं है। तो मैंने एक मतलब अच्छा इसका एक उपाय निकाला है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक वहाँ पे फोटो स्टेट की दुकान है, मतलब फोटो शॉप की। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वहाँ से किताबें आप भी मंगा सकते हो, कि अक्सर मैं मंगाता रहता हूँ किताबें, तो मतलब इन पे मुझे विश्वास भी है, मैं इनको आप रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ इन पर विश्वास किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखना, मैं डिटेल डाल दूंगा अभी, है ना। तो जिनको भी यार कोई भी नोट्स चाहिए इस समय, जैसे आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए होगी ना, कोई भी कोचिंग की फोटोकॉपी की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो आप इनको फ़ोन करके या इनका जो व्हाट्सअप नंबर मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, इनसे आप मंगा सकते हो। इसके अलावा कोई किसी भी कोचिंग के आपको प्रिंटेड नोट चाहिए या क्लास नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, यूपीसी, इसके अलावा आपकी पीसीएस एग्जाम है या जो भी एग्जाम की आपको किताबें, रजिस्टर, कुछ भी चाहिए, तो आप इनको ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और मतलब विश्वसनीय, आप विश्वास कर सकते हो, जब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मैं मेरे अभी तक के वीडियो में मैंने आज तक किसी को रिकमेंड नहीं किया है, ना किसी कोचिंग को रिकमेंड किया है, ना किसी बुक शॉप को रिकमेंड किया है। लेकिन हाल ही में जैसे आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर ये कहाँ से मंगवाएं, कहाँ से मंगवाएं, तो इनका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, आप मंगा सकते हो। और जब आप किताबें इनसे मंगाते हो तो मेरा नाम जरूर लेना, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है। मेरा नाम लोगे तो उनको ये पता चलेगा कि यार सर ने सजेस्ट किया है, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी उस पर मिलेगा। मंगा सकते हो, आप कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, बिल्कुल आप मंगाना, आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। केपाल द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था, क्यों रहा था, मतलब डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक बार काफ़ी इसके बारे में लिखा गया था कि केपाल द्वीप जो है इसका काफ़ी मतलब विनिष्ट हो चुका है, क्योंकि केपाल जो आइलैंड है किसका बना है, ये प्रवालों का बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पास में, जहाँ पे आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा। आप गूगल में रिसर्च करना, एक बार इसकी लोकेशन जरूर देखना, हो सकता है इस बार लोकेशन का क्वेश्चन आ जाए। बहुत अच्छा, मैं इसको मानता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि केपाल द्वीप मुख्यतः किसके विस्तार के कारण पूर्ण रूप से विरंजित हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सी घटना घटी कि ये नष्ट हो गया, विरंजित हो गया, मतलब विरंजित होने का मतलब होता है प्रवाल काफ़ी कलरफुल होते हैं, विरंजित होने का मतलब ब्लैक एंड वाइट, यानी उसके कलर उड़ गए। क्यों, जो एल्गी शैवाल होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रवाल क्या होते हैं, विरंजित हो जाते हैं। तो ये किस कारण हुआ था, स्टार फिश के कारण हुआ था। इसका सही आंसर क्या है, स्टार फिश। ये बढ़िया अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूपीसी में कैसे आएगा, इसकी लोकेशन पूछ लेंगे, किसका बना है, प्रवाल का बना है या पहाड़ी का बना है, किसका बना है, ठीक है, किस कारण से विनिष्ट हुआ है। तो ये इसको मैं 5 स्टार वाला क्वेश्चन मानता हूँ, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था नदियों का, बहुत शानदार चैप्टर, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था, और वो चैप्टर देखने के बाद में मेरा ऐसा विश्वास है इस बार आइस प्री के अंदर आप 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे ज्योग्राफी की जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने ये पढ़ाया चैप्टर, भारत की नदियाँ, हाल ही में पढ़ाया, कल ही तो पढ़ाया। आप सर्च करना, उसमें मेरे नाम से सर्च करना, इंडियन मतलब रिवर्स धर्मेंद्र जाखड़ के नाम से, या प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना। 30-40 मिनट का वीडियो, पूरी भारत की नदियों मैंने उसमें कवर की है। आपका एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, नदियों का मैपिंग का जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने एनडीओ सीडीएस के क्वेश्चन में देखा है 2-2 3-3 क्वेश्चन सीधे मतलब नदियों के पूछे गए हैं, और आइस प्री में भी मैंने देखा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो कल ही हमने पढ़ा था, मानस नदी है, ऊपर से आती है, कामेंग नदी भी इसकी सहायक नदी है, महानंदा नदी का कल हमने नहीं पढ़ा था, मैपिंग में भी नहीं किया था, और लास्ट में सुबनसिरी हमने पढ़ा था।
तो इसका सही आंसर क्या है? सी, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। कौन सी? महानंदा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था आईने अकबरी के बारे में, कि आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आईने अकबरी का पहला स्टेटमेंट है, इसके रचयिता अबुल फजल थे। बिल्कुल जी, सही बात है, ये अबुल फजल थे। और किस भाषा में? फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। ये एक अकबरनामा का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, अकबरनामा का पार्ट है, क्योंकि अकबरनामा के शायद 3 पार्ट थे ना, उसका एक पार्ट, तीसरा पार्ट ये है, आईने अकबरी पार्ट है। ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया है कि मुगल साम्राज्य में विविध जन समुदाय, सामाजिक संस्कृति, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बारे में इसमें बताया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसका, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और यही इसका सही आंसर है, डी आंसर होगा, कि शाहजहां के आदेश पर सद्दुल्ला खान द्वारा इसको संशोधन किया गया था। ऐसा नहीं है, मतलब शाहजहां के काल में ऐसा नहीं हुआ था। शायद इसमें थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि ये किस समय हुआ था। इसमें 2 जगह अलग अलग बातें लिखी गई है, इसको 5 बार संशोधन किया गया था। एक लिखी गई थी इसका अंग्रेजों के समय भी इसका कुछ अनुवाद या संशोधन किया गया था। तो वैसे अपना आंसर डी आंसर इसका सही है। बाकी आप बताना कमेंट में आपका कोई और अदर आंसर हो तो। ठीक है, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर प्राकृतिक वनस्पति जो है अधिकतम कौन सी ज्यादा है? मतलब सही आंसर इसका क्या हो सकता है? प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है, वह क्या है, कौन सी है? तो हम अभी वैसे हम एनसीईआरटी पढ़ के आए थे पहले भी, है ना, 10th की या 9th-10th की एनसीईआरटी, उसमें मैंने बताया था इसके बारे में। तो भारत के अंदर यदि आप पूरे एरिया पे देखो तो इसको कॉमन सेंस से भी आप सही कर सकते हो। कॉमन सेंस से कैसे सही करोगे? जैसे पहला स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मतलब पर्णपाती जो वन है, पर्णपाती वन वो जो पत्तियां गिराते हैं। तो भारत वाले जो पूरा एरिया है, मध्य एरिया, इस पे सर्वाधिक आपको ये मिलेंगे 35 या 30% से ज़्यादा इसमें क्या मिलेगा? जो ए वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 20 में है कंटक वन, ये तो कुछ होगा नहीं, पर्वतीय वन 20 में नहीं होगा, और सदाबहार वन तो भारत के बहुत ही कम क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में है या नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका वैसे भी सही आंसर। ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन था, मतलब लेकिन फिर भी गलतियां नहीं करनी है आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ए आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में मिलती है? कल ही हमने देखो एक क्वेश्चन सीडीएस का निकाला था, उसमें भी सतलज नदी के बारे में पूछा गया था। आज भी सतलज नदी का ही आंसर इसका सही आंसर है। आप जानते हो ना, हरि के बैराज के पास में व्यास नदी ऊपर व्यास कुंड से निकल के फिर सतलज नदी में आके मिलती है। कल मैंने एक यहाँ पे फैक्चुअल एरर किया था कि नदियां वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया सिपकिला दरा है, उसमें से सतलज नदी प्रवेश करती है, तो मैंने उत्तराखंड बोल दिया था वहाँ पे, तो उत्तराखंड उसका सही नहीं था, हिमाचल प्रदेश उसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी फैक्चुअल एरर हो गया था कल। आप में से कमेंट करके बताते हो, अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है। तो व्यास नदी का आंसर क्या हो गया? सतलज नदी वाला, इसका सही आंसर है बी। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं अभी, कुछ अच्छे क्वेश्चन है अभी। हाँ, ये क्वेश्चन था कि अभ्यास कवच हाल ही में चर्चा में रहा था, अभ्यास कवच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अभ्यास कवच जो हुआ था, मतलब ये सभी सेनाओं का है, ये भारतीय थल सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आंसर सही आंसर डी होगा। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेना कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ किस खाड़ी में हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेना। इसमें आंसर इसका सही आंसर डी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन में इसमें एक और ले लेता हूँ। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में कौन सी सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसे संस्कृति वाले ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या की संस्कृति से संबंधित एक झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको प्रथम इसमें प्राइज मिला था, तो इसका आंसर बी हो गया। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3-4 स्टेटमेंट आएंगे कि किस राज्य की झांकी को प्रथम दिया गया, सेकंड किसको दिया गया, बेस्ट जो झांकी उसका नाम क्या था, ऐसा कुछ करके कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन लगातार जो मैं रिसर्च करता हूँ कि यार एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ इस साल की वैसे मैंने सब करवा दिया आपको, है ना। सीपीएफ का आपने ले लिया, एनडीए का आपने ले लिया, सीडीएस का ले लिया, एक जो सीपीएफ एलडीसी जो अलग से एग्जाम होती है उसका भी मैंने ले लिया। बाकी मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मैं लगातार लाता रहूँगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, लगातार इनको लाइक शेयर करते रहो, प्यार देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।